मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो कर। सपने बदलेंगे हकीकत में, तुम जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जेएसएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर आपको रेलवे का प्रिपरेशन करना चाहिए। हम दोनों को कंपेयर करेंगे समय को देखते हुए और समय की डिमांड को देखते हुए। भले ही हमारा झारखंड में अभी हालात सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में मुद्दा बना हुआ 1932 को लेकर, स्थानीय को लेकर और नियोजन नीति को लेकर, इससे बड़ी उलझा हुआ है झारखंड और स्टूडेंट भी उलझे हुए हैं। उस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह जो मामला है यह बहुत ही गंभीर विषय है झारखंड के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, या रेलवे का या जेएसएससी का। कुछ पॉइंट्स रखेंगे आप लोगों के सामने में और उस पॉइंट से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे किसको हमको ज्यादा प्रीफरेंस देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें जेएसएससी और रेलवे की, जेएसएससी ग्रुप सी और बी लेवल के 2 सी और 2 बी के पोस्ट है। 4 पोस्ट में से 2 सी ग्रुप के और 2 बी ग्रुप के। और रेलवे ग्रुप डी तो आप जानते हैं ग्रुप डी लेवल के हैं, और एनटीपीसी ग्रुप सी लेवल के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी एग्जाम लेवल की, पहला पॉइंट तो किसका एग्जाम लेवल इजी होगा, क्योंकि हमको नौकरी लेना है। ठीक है, अब जेएसएससी सीजीएल में भी आपको 4 से 5 लाख स्टूडेंट एपीआर होंगे, और रेलवे से अब आप वाकिफ है कितने लोग इसमें भरे हुए हैं। और रेलवे का कंपटीशन ये जबरदस्त रहेगा। यहां पर उतना आसान नहीं होगा आपको नौकरी लेना जितना आसान होगा जेएसएससी सीजीएल के लिए। दोस्तों, भले ही 4 लाख या 5 लाख स्टूडेंट भरे, लेकिन यहाँ का जो कंपटीशन है ये बहुत ही कम रहने वाला रेलवे के कंपेरिजन। यहाँ पर रेलवे में आपको 0.1 0.2 के लिए भी आप 1000 2000 पीछे आगे हो सकते हैं। और यहाँ पर शेर नहीं, पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। और रेलवे कितना दिन में फॉर्म निकाला था ये आप जानते होंगे, और किस तरह से प्रिपरेशन की हुआ है। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं कि जॉब प्रोफाइल में, कि कौन अच्छा है जॉब प्रोफाइल में। बात करें जेएसएससी के और रेलवे की, तो जेएसएससी अगर यहां पर है तो रेलवे यहां पर है। ये अगर रसमलाई है जेएसएससी सीजीएल, तो ये लड्डू है। दोनों ही मीठा लगता है, लेकिन दोस्तों ये जो रसमलाई खाने में मजा है, ये लड्डू और मिठाई खाने में उतना मजा नहीं है। दोस्तों, ये बात करें तो ये घर की नौकरी है। घर की इसलिए नौकरी कह रहे हैं क्योंकि आप स्टेट में रहेंगे, अपने स्टेट में। और अपने स्टेट में रहने का मतलब अपने घर में रहने का। हो सकता है कि आपने रियली में अपने घर से भी जॉब कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर इसमें आप नौकरी लेते हैं। तो ये ऑफिसर बनेंगे दोस्त। इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है जैसे सीजीएल में, और रेलवे में ग्रोथ है लेकिन इसके जैसा नहीं है। अब इसका जो ग्रोथ है ये बहुत आगे आपको ले जा सकता है। इसमें जो पैसा है इसमें उतना पैसा नहीं है रेलवे में। दोस्तों, दूसरी बात कि इसका जो जॉब जो प्रोफाइल है वो आपको एकदम रॉयल टाइप का जॉब है, और यहां पर ना आपको छुट्टी मिलेंगे, घर से दूर रहेंगे, ये सारे बातें हैं। अब हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि एग्जाम किसकी पहले होगा। अगर हम ऑफिशियली बात करें तब पर भी जेएसएससी सीजीएल का पहले एग्जाम होगा, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से अगर आप बात करो तो ये मई माह का अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। लेकिन रेलवे की अगर कैलेंडर की बात करें तो इसमें प्रस्तावित जो है ग्रुप डी जुलाई में है, और उससे पहले एनटीपीसी को लिया जाएगा। तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इसका पेटेंट है, जो इसका सिलेबस है, इससे मिलता जुलता है। अगर आप इसका पेपर 3 देखेंगे, पेपर 3 का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली रेलवे का तैयारी हो जाएगा। दोस्तों, जैसे आप पेटेंट को देखेंगे, सिलेबस को देखते हैं, तो ग्रुप डी में आपको साइंस पूछे जाएंगे, मैथ्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर पूछे जाएंगे, जो कि वही आपको पढ़ना है जेएसएससी सीजीएल में भी।
तो ये अगर प्रिपेयर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। और मान लीजिए जून में एग्जाम हो जाता, उसके बाद आप आराम से इसको तैयारी किए, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए नहीं होता है तब आप इसमें शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि प्रिपेयर तो एक ही चीज का कर रहे हैं, बस आपको मॉक टेस्ट वगैरह थोड़ा सा लगा दीजिए इसको। तो आप कि कौन अच्छा है, इस सभी चीजों को देखते हुए तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि आप जेएसएससी के प्रिपेयर करिए, रेलवे ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जेएसएससी को फोकस करिए, ऑटोमेटिकली रेलवे हो जाएगा।